मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और शुरुआत बुलेटिन के इस वक्त की अहम खबर के साथ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में 2 बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर जा सकते हैं। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि 14 सितंबर को प्रधानमंत्री अलीगढ़ का दौरा करेंगे। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद 26 सितंबर को प्रधानमंत्री का लखनऊ जाने का कार्यक्रम है। 4 नवंबर को दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में होंगे, जहां वो दीपोत्सव का उद्घाटन करेंगे और रामलला के दर्शन भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के लिए हो रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ पहुंचे। उन्होंने उस जगह का निरीक्षण किया जहां राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास होना है। ये तस्वीरें आप देखिए, 14 तारीख को ये कार्यक्रम तय है पीएम मोदी का, और ऐसे में तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचे। अजीत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजीत, क्या कुछ तैयारियां इस वक्त अलीगढ़ में चल रही है पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर? देखिए, बिल्कुल राजा महेंद्र सिंह के नाम पर वहाँ राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास होना है, लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और घटना जो स्थल है वहाँ का निरीक्षण किया, जो वहाँ के अधिकारी थे वो थे, और प्रधानमंत्री के कई सारे इवेंट उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि 14 को अलीगढ़ में जहाँ पहले जाट राजा महेंद्र सिंह के नाम पर राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन शिलान्यास होगा और वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया और पूरी बैठक ली, किसी तरह की कोई तैयारी में कमी न रहे। दूसरी 26 तारीख को राजधानी लखनऊ में होंगे प्रधानमंत्री, जहां पर अर्बन कॉन्क्लेव होगा, नगर विकास आवास विकास की तरफ से किया जाएगा, उसमें प्रधानमंत्री होंगे, और उसके बाद दीपावली के एक दिन पहले लगे यानी 3 नवंबर की तारीख के आसपास प्रधानमंत्री अयोध्या होंगे, जहां पर भव्य अयोध्या में दीपोत्सव में हिस्सा लेंगे। तो आप मान के चलिए कि अब प्रधानमंत्री का ज्यादा वक्त जो उत्तर प्रदेश में बीतने वाला, क्योंकि 2022 का चुनाव है, तो अब धीरे धीरे करके एक के बाद एक कई सारे कार्यक्रम प्रधानमंत्री के आने शुरू हो गए। बिल्कुल, दौरे शुरू हो चुके हैं और सितंबर में ही 2 दौरे होने हैं। ठीक है अजीत, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी दीपोत्सव का उद्घाटन करने अयोध्या जाएंगे। प्रधानमंत्री अयोध्या में दीपोत्सव का उद्घाटन करेंगे और रामलला के दर्शन भी करेंगे। यही नहीं, पीएम मोदी का अयोध्या में लोगों के साथ संवाद का भी कार्यक्रम है। अयोध्या से पहले प्रधानमंत्री मोदी अगले हफ्ते अलीगढ़ का दौरा भी करेंगे। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राम मंदिर के शिलान्यास के 1 साल पूरे होने के मौके पर अयोध्या पहुंचे थे। अब खबर है कि इस बार दीप उत्सव पर 7.5 लाख से ज्यादा दिए जलाकर पिछले साल बना रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे पर यूपी सरकार के मंत्रियों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बेहद खास है इस बार। बिल्कुल भी बहुत हमारे लिए और सबके लिए, पूरे देश के लिए बहुत खास है कि अयोध्या में दीपोत्सव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनका संकल्प था, जिनकी पार्टी का संकल्प था कि यहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, और हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अभी माननीय प्रधानमंत्री ने उसका शिलान्यास भी किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे वहाँ पर मौजूद, और मुख्यमंत्री जी लगातार आपने देखा होगा कि वहाँ पर अयोध्या को लेकर उन्होंने इतना काम किया है कि वाकई में हम सबका गर्व से सीना चौड़ा होता है, और अब तो 56 इंच का सीना भी वहाँ आ रहा है। विजन डॉक्यूमेंट, अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट को भी काम लेकर हो रहा है। प्रधानमंत्री ने खुद समीक्षा की थी, मुख्यमंत्री लगातार हर महीने जा रहे हैं, 15 से 20 हजार करोड़ का काम हो रहा है। उसके बावजूद विपक्ष सवाल खड़े करता है। देखिए, विपक्ष के पास तो तुष्टीकरण और अनर्गल आरोप के सिवा कुछ है नहीं, और मुझे लगता है ये वही विपक्ष है जो चाहता ही नहीं था कि वहाँ पे प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो या कभी राम मंदिर बने, क्योंकि इसमें चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, या बहुजन हो, या ये ओवैसी साहब आए, ये भी सब के सब यही इसी पे लगे हुए थे। आज भी इसी बात की सबको कहीं ना कहीं कहना चाहिए तकलीफ है कि कैसे भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री जी दीपोत्सव पर अयोध्या इस बार आएंगे और अयोध्या में भव्य कार्यक्रम होने वाला है, तो किस तरह तैयारी है? भैया जबरदस्त तैयारी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस दिन से इस प्रदेश की बागडोर आई है, प्रदेश नित्य नए आयाम छू रहा है। विकास की दृष्टि से देखें, अगर हम जेवर एयरपोर्ट की बात करें, कल मैं माननीय मंत्री जी से मिला था, तो जेवर एयरपोर्ट जो चुनावी झुंझुना होता था सपा और बसपा के समय, बोतल में जिन की तरह निकलता था, देश में पहला राज्य होगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। अयोध्या भगवान श्री राम एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट
और सभी राजनीतिक दल, आपने देखा कि राजा भैया अयोध्या गए, सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रबुद्ध सम्मेलन वहीं से शुरू किया। अब ओवैसी को भी अयोध्या की याद आ रही है, सपा को भी याद आ रही है अयोध्या, मथुरा और चित्रकूट की। तो आपको लगता नहीं कि अयोध्या 2022 में केंद्र बिंदु में रहने वाला है? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, ये है उद्देश्य हमारा, इसके तहत काम करती है। बाकी सब वो देखिए, सपा के चाहे वो ब्राह्मण सम्मेलन की बात करें, चाहे बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा जी जा करके वहाँ पर ब्राह्मण सम्मेलन की, ये लोग बांटने का काम करते हैं। हम लोग सबको जोड़ करके सबके साथ काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को साधुवाद दूंगा, क्योंकि लगातार देखिए, जब से योगी जी के सरकार के द्वारा दीप महोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, पूरे देश और दुनिया इस चीज को देख रही है। क्योंकि अभी तक अयोध्या के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था, जरा सा भी नहीं। अयोध्या के ऊपर ध्यान देने का मतलब लोग को लगता था कि एक वर्ग नाराज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। यह सनातन संस्कृति का देश है, साधु संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, और भगवान श्री राम की जन्म धरती अयोध्या, जहां से सनातन धर्म संस्कृति का उदय हुआ। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र अयोध्या में नजर आ रहा है। दीपावली पर प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या का दौरा करेंगे और दीप उत्सव का उद्घाटन करेंगे। कुछ समय पहले बीएसपी ने भी अयोध्या से ही प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत की थी। तो एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी अयोध्या से ही उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी अभियान की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री अयोध्या जाने वाले हैं, दीपावली के महोत्सव में वहां हिस्सा लेने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश की जनता को समझाने के लिए, बताने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। अब ले दे के फिर वो अयोध्या, राम मंदिर और वही सारी चीज़ें जो हमेशा वो करते रहे हैं, फिर दोबारा करेंगे। लेकिन इस बार हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता, जो योगी सरकार का 5 साल का कार्यकाल रहा है, जो उनका परफॉर्मेंस रहा है, उसके आधार पर वोट देगी। मंदिर, मस्जिद, इन चीज़ों से ऊपर उठकर जो उत्तर प्रदेश की हालत है, जो हर क्षेत्र में जिस तरह की गिरावट पैदा हुई है, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का सवाल हो, बेरोज़गारी का सवाल हो, ये सारी चीज़ें लोग देख रहे हैं अपनी आँखों से। कोरोना का जो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसमें उसकी विफलता साफ दिखाई दी है, लोग उस बात को भूले नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे पर समाजवादी पार्टी के नेता सुनील साजन ने क्या कहा है, सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी अपना कोई काम गिना पाने में सक्षम नहीं है। न किसानों के बीच बात रख पा रहे हैं, न बेरोजगार नौजवानों के बीच, न गांव में, न गरीब के बीच। तो फिर भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के सहारे चुनाव लड़ना चाहते हैं। भगवान राम का बाजारीकरण, भगवान राम का व्यवसायीकरण और भगवान राम के मंदिर में भ्रष्टाचार जिस सरकार ने कर लिया हो, जिस सरकार ने कहा हम राम राज लाएंगे, वो गुंडा राज ले आई हो, ऐसी बीजेपी एक बार फिर भगवान राम के सहारे चुनाव जीतना चाहती है। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। ऐसा बताइए कि प्रधानमंत्री का अयोध्या जाना दिवाली के मौके पर, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसमें कोई बुरा नहीं है। प्रधानमंत्री देश का प्रमुख होता है और भारत एक विभिन्न धर्मों का संयुक्त देश है, इसलिए किसी भी धर्म के अनुयायी व्यक्ति को या नेता को अपने आदर्श के या पूजा के केंद्र में जाने की इजाज़त भी होती है। और दशहरा, दिवाली हमारे ऐसे फंक्शंस हैं जिसको हम सब लोग इकट्ठे मिलकर के बनाते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री की इस यात्रा को किसी अन्य दृष्टि से देखना गलत हो। कुछ लोग इसको ऐसे भी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और अयोध्या का राम मंदिर का एक इस्तेमाल उस चुनाव में किया जा सकता है। क्या प्रधानमंत्री का इस तरह से इस मुद्दे को इस्तेमाल करना सही है?
नहीं, प्रधानमंत्री ने तो कहीं घोषणा की नहीं है कि वो इस मुद्दे का इस्तेमाल या इस यात्रा का इस्तेमाल चुनाव के लिए करेंगे। फिर हमें अतिरिक्त तरीके से इसमें झांकने की क्या आवश्यकता है। यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी ने आज चुनाव प्रभारियों के नाम का भी ऐलान कर दिया है। न्यूज 18 के यतेंद्र शर्मा की खबर है कि धर्मेंद्र प्रधान उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं, जबकि 7 लोगों को यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सह प्रभारी नियुक्त किया गया है, जिनमें अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे, अर्जुन राम मेघवाल, शोभा, कैप्टन अभिमन्यु, अन्नपूर्णा देवी और विवेक ठाकुर का नाम शामिल है, जिन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव की कमान सौंपी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी चुनाव के लिए नियुक्त किए गए प्रभारी और सह प्रभारियों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव हेतु नियुक्त किए गए चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी और संगठन प्रभारियों को हार्दिक बधाई। ये ट्वीट किया गया है। साथ ही लिखा गया है कि निसंदेह आप सभी के अनुभव, ऊर्जा और इसके साथ ही रणनीति कौशल से उत्तर प्रदेश बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करेगी। ये ट्वीट योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। और 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें। खबर यह है कि बीजेपी ने अपनी तैयारियां अब तेज कर दी है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव प्रभारी के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश में धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया है, जबकि मणिपुर में भूपेंद्र यादव, इसके साथ ही पंजाब चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी गजेंद्र सिंह शेखावत को दी गई है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी की इस वक्त सरकार है, लेकिन एक राज्य यानी कि पंजाब, जो कि सबसे बड़ी चुनौती यहां पर बनी हुई है, और ये 5 राज्यों में बीजेपी के चुनाव प्रभारी घोषित कर दिए गए। में बनाए गए एक नेशनल हाईवे पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग हुई। पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर बनाए गए इस नेशनल हाईवे के 4 किलोमीटर के हिस्से को इस तरह से बनाया गया है कि इस पर लड़ाकू विमान आसानी से उतर सकते हैं। इस एयर स्ट्रिप का उद्घाटन गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। उद्घाटन से पहले आज वायुसेना के कई विमानों ने इस पर उतरने का अभ्यास किया। इस एयर स्ट्रिप के बनने से आपात स्थिति में वायुसेना को काफी मदद मिल सकती है। हाँ भाई, आप चलिए, आप भी आ जाओ। फ्रेम दे रखा है।